अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। जो इस वक्त आप मनाज़र देख रहे हैं वो हमारी ज़िंदगी का एक बदतरीन हिस्सा बन गए हैं। पाकिस्तान के अंदर रमज़ान मुबारक मुस्लिम दुनिया भर के ममालिक की तरह अमन का एक अक्स समझा जाता है, अमन की वजह समझा जाता है। और रिवायती तौर पर, मजहबी तौर पर, सकाफती तौर पर हमने हमेशा ये समझा है कि इस महीने के अंदर जंग व कताल बंद हो जाता है। दुश्मनों को भी आप नहीं मारते, गैर मुस्लिमों के साथ अगर आप नबर्द आजमा हो, जंग की हालत में हो, तो फिर भी आप अमन की बात करते हैं। पाकिस्तान के अपने शहर कराची के अंदर खून की नदियां बह रही हैं और हर किसी के जहन पर यह सवाल है कि कराची में हो क्या रहा है और जो कुछ हो रहा है इसका तदारुक किस तरीके से किया जा सकता है। कराची के ये मनाजर आप देखते रहे हैं, आज भी देख रहे होंगे। हम सिर्फ आपको एदाद शुमार की रोशनी में बताना चाहते हैं कि कराची के अंदर हालात क्या हुए। जनवरी के एदाद शुमार कत्ल होने वालों के आपके सामने हैं। 125 अफराद, 52 सियासी कारकुन, फरवरी में 94, मार्च में 220, अप्रैल में 166, मई में 141, जून में 235, जुलाई में 351, अगस्त में 179 अफराद अभी तक लुकमा अजल बन चुके हैं। मैं आपको यह बताता चलूं कि ये एदाद शुमार कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स हैं, यानी वो लोग जिनको सियासी जमातें क्लेम नहीं करती या जिनके खानदान वाले मीडिया तक पहुंच नहीं रखते, और उनके बहुत सारे प्यारे जो मारे जाते हैं वो कभी भी इन स्टैटिस्टिक्स का हिस्सा नहीं बनते, और जो अगवा हो चुके हैं उनका तो आप शुमार कर ही नहीं सकते। कुल तादाद इन अदाद शुमार के मुताबिक 1511 अफराद, और बोरी बंद लाशें जो 437 हैं। बोरी बंद लाशों के बारे में हम आपको बताते चले कि इस्तिलाह बन गई है, लेकिन इसका इस्तेमाल करते हुए हम इसकी खौफनाक हकीकत को अक्सर दरगुजर कर देते हैं, नजर चुरा देते हैं। बोरी बंद लाश से मुराद ये है कि पहले से बोरी तैयार होगी, उन्होंने उसको कत्ल किया होगा और कत्ल करने के बाद उसको बोरी में ठोंसा होगा, बोरी को लादा होगा और बोरी को कहीं जाकर फेंका होगा। यानी जिस तरीके से आप कूड़ा कचरा घर से निकालकर बाहर फेंकते हैं, बोरी बंद लाश कूड़े कचरे की तरह सड़कों के ऊपर फेंकी जाती है, जिससे आपको उस माइंडसेट का अंदाजा होगा जो इन किलर्स ने एक्वायर किया। इस दौरान जो गाड़ियां और दुकानें जलाई गई, यानी अमलाक का नुकसान 364, कुल अफराद जो गिरफ्तार हुए 311 और जो जमानत पर रिहा हो गए 227, कुल मुकदमात जो दर्ज हुए 1760। यानी अभी तक पता नहीं है कि इनमें से कितने लोग जो हैं वो प्रोसिक्यूट भी हो पाएंगे। जो बयानात आ रहे हैं उनका हम आपको एक अक्स दे दें ताकि हम अपने तज्जिए का आगाज करें। सबसे बड़ा और अहम मामला इस प्रोग्राम के अंदर हम सामने लेके आएंगे कि हो क्या रहा है, फिर इसका हल क्या है। बयानात आप जरा सुन लें। वज़ीर आज़म साहब फरमाते हैं फौजी ऑपरेशन मसले का हल नहीं है। फिर ये फरमाते हैं 20वीं मरतबा शायद ये कह रहे हैं कि फैसला कर लिया है, दहशतगर्दी के खिलाफ एक्शन लेंगे, और ये भी फरमा रहे हैं अगर हमने एक्शन नहीं लिया तो कोई और आके एक्शन लेगा। जुल्फ़िकार मिर्जा साहब जो प्रेसिडेंट ज़रदारी के दस्ते रास्त हैं, उनके दूसरे दस्ते रास्त के साथ लड़ाई कर रहे हैं। रहमान मलिक साहब के साथ उन्होंने आज मुंहमारी की और ये सवाल पूछा जो हर किसी की जुबान पर है कि आप बार बार कराची क्यों आते हैं। रहमान मलिक साहब ने आगे से फरमाया कि अगर आप चाहते हैं तो कराची नहीं आऊंगा। और आई वाज अस्टाउंडेड कि एक टीवी चैनल के ऊपर रहमान मलिक साहब बैठकर न जाने किस चीज़ का कराची के हवाले से क्रेडिट ले रहे थे कि मैं सारा क्रेडिट तो क्लेम नहीं करूंगा, लेकिन आज हकीकत आश्कारा हुई। और जुल्फ़िकार मिर्जा साहब कहते हैं कि आप यानी रहमान मलिक साहब वफाक के अंदर मुदाखलत नहीं करें। यानी फेडरल हुकूमत की सियासी जमात के दो अहम तरीन अरकान जिनकी ईवान सदर तक पहुँच है, आपस में उनकी बात नहीं मिलती, आपस में उनकी सोच नहीं मिलती। सनतकार रहनुमा जो है वो कह रहे हैं भत्ताखोरों से निजात दिलाएं, अगर ऐसा ना हुआ तो ताजर खुद हरकत में आ जाएंगे, यानी अपने माफियाज बनाने पड़ेंगे। सिविल वार जैसी सूरत हाल है। सनतकार रो रो के कह रहे हैं हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। उधर से MQM ने इल्जामात आयद किए हैं आज फिर कि अमन कमेटी जो है, जो पीपल्स पार्टी के साथ मुंसलिक है, वो कत्ल गारतगरी में मुलव्वस है। मगवियों को लियारी में तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और कल यौम सोग का ऐलान कर दिया। दूसरी सियासी जमातें जो हैं वो MQM पर इल्ज़ाम लगा रही हैं कि इन्होंने कत्ल गारतगरी का जो है समा बर्पा किया हुआ है। कराची के मुतासरा इलाके कौन से हैं, मैप के जरिए आपको कुछ इलाकों की इंडिकेशन होगी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और इसके बराबर में बहुत सारे यूरोपीय ममालिक हैं इसकी आबादी के हवाले से। कुरंगी, बल्दिया टाउन, औरंगी, लियाड़ी,
माड़ीपुर, शेरशाह साइट, कस्बा कॉलोनी, न्यू कराची, गरीबाबाद, बुखारी कॉलोनी, लियाकतबाद, गुलिस्तान जौहर, बनारस, यासीनाबाद, मलीर, सोराबकोट, अजीज़ाबाद, लांडी, फेडरल बी एरिया, किमाड़ी सदर और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो हम मेंशन नहीं कर पाते थे। यानी कराची के अंदर वायलेंस हर तरफ बिखरा हुआ है। हम जब ब्रेक के बाद आपके पास नाज़रीन वापस आएंगे तो हम बुनियादी अपने प्रोग्राम के दो नुकात का आगाज कर रहे होंगे कि एक तजिया आपको देंगे कि कराची के अंदर हो क्या रहा है, वो तमाम वजूहात जो जेर बहस है उनको हम इकट्ठा करके आपके सामने एक पर्सपेक्टिव रखेंगे और उससे भी बड़ा अहम सवाल जिसका हम तजिए के जरिए जवाब देना चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि कराची के अंदर हालात क्या, उनको थामा जा सकता है, उनके अंदर स्टेबिलिटी लाई जा सकती है या नहीं। ब्रेक के बाद आते हैं, देखते हैं कराची के अंदर खून रेजी के वजूहात हैं क्या।